अब पढ़ते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट पे थोड़ा सा, मोल फ्रिक्शन। ये बोलते हैं हिंदी में मोल अंश या मोल प्रभास बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल फ्रिक्शन। ठीक है भाई, क्या परिभाषा है? देखो, हम इसमें एक मिक्सचर बनाएंगे, मतलब उस मिक्सचर के अंदर आपने 4, 5, 6 जितने भी आपने कंपोनेंट डाल दिए। अब जो आपने उसके अंदर ABC करके डाले हैं, उनका खुद का कितना अमाउंट है, अपना खुद का कितना अमाउंट है, उसे बोलते हैं मोल फ्रिक्शन। सिंपल है, देखो समझ लो ध्यान से। एक मिश्रण में, कि हमारे पास ये मिक्सचर आ गया भाई, एक मिश्रण में किसी पदार्थ का मोल अंश उस पदार्थ के मोल, उस पदार्थ के मोल और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। जिसका भी आपको निकालना है उसके मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से भाग देंगे, तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा मोल फ्रिक्शन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत आसान मेरे पास एग्जांपल होगा। मेरे पास ये है, एक मिश्रण है जिसके अंदर हमने एक डाल रखा है कैपिटल A, एक B और एक C, ये 3 कंपोनेंट है A B C। तो पहला हमारे पास कौन सा है? A, दूसरा कौन सा है? B C। इसके अलावा D भी हो सकता है। ठीक है भाई, इसके अलावा आपके पास D भी हो सकता है। हमने क्या मान लिया कि इस मिश्रण में A के तो मोल Na है, हमने सिंपल मोल मान लिए कि इस मिश्रण में A के मोल Na, B के मोल मान लो आप Nb और C के मोल मान लो आप Nc। अब यदि वो सवाल में पता करता है कि बताओ इस मिक्सचर में A का मोल फ्रिक्शन क्या है, A का मोल फ्रिक्शन क्या है, तो ध्यान से सब बच्चे समझेंगे। जब भी आपको मोल फ्रिक्शन निकालना हो, तुमने यहाँ पर लिख दिया है सिंबल, इसका आता है XA बराबर, इसके मोल ऊपर लिखेंगे Na बटे टोटल मोल से भाग देंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। ये किसका मोल अंश आ गया है सर? ये मोल अंश आ गया है A का। B का निकालना है, बहुत सिंपल, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? XB लिखेंगे बराबर B के मोल ऊपर लिखेंगे, उसके बाद Na प्लस Nb प्लस Nc, ये B का मोल अंश आ जाएगा। C का निकालना है तो खैर आप तो अपना आप निकाल लेंगे, XC बराबर NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। Na प्लस Nb प्लस Nc, ये C का मोल अंश आ गया है। ठीक है भाई, इसके अंदर 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं और कम से कम 2 होंगे। कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको लिख लेना, नोट कर लेना कि किसी भी मिक्सचर में जो मोल फ्रिक्शन का रेशो जोड़ होता है वो 1 होता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर XA प्लस XB प्लस XC का मान यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा यहाँ पर? 1 होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर किसी मिक्सचर में खाली 2 कंपोनेंट है, A और C है, तो आप यहाँ A और B है, तो उसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, XA प्लस XB बराबर 1 लिख सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बात और, अगर मोल नहीं दिए गए ना तो मोल निकालने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला है? भार बटे अनुभार से, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से आपको मोल निकालने पड़ेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, एक मिश्रण में A के 0.5 मोल, B के 0.2 मोल तथा C के 0.3 मोल। देखो उसने सवाल में सीधे मोल दे दिए हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं Na के कितने मोल है भाई? 0.5, और उसके बाद Nb के कितने मोल है? 0.2, और Nc के कितने मोल हमारे पास है? 0.3 मोल है। उपस्थित है A, B तथा C के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालते हैं किसके मोल अंश? पहले निकालते हैं A के। Na बटे
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ए कितना है 0.5 बटे, जोड़ दो इनको, 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3, 5 2 7 3 10, ये आपका 1 आ जाएगा। तो पहला आया, एक आया 0.5, मोलन्स आ गया है। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे किसका, बी का निकालेंगे आप। तो अब एक काम करेंगे आप, बी का निकालना है, कितने बोले बी के 0.2, ये ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट लिख दें यहाँ पर। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ से हटाएंगे इसको, तो 1/5 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, सी के अपने आप निकाल लेना, सी के अपने आप निकाल लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं।